दूर किसी जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वो हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद किया करते थे। उसी जंगल में 4 दोस्त रहा करते थे, जिसमें से एक का नाम पारुल चिड़िया था, जो जंगल के सभी पक्षियों में सबसे समझदार और दयालु चिड़िया थी। दोस्तों, कल मैं और कालू भैया नदी के पास पानी पी रहे थे। तभी वहाँ पर सहारा जंगल के कुछ परदेसी पक्षी आए और उन्होंने कहा कि इस बार हमारे जंगल में बहुत ठंड पड़ने वाला है, इसलिए हम सभी पक्षियों को अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए। साथ साथ हमें अपने घोंसले भी तैयार कर लेनी चाहिए। अरे पारुल बहन, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ठंड तो हर साल आती है और हम यूं ही सर्दी गुजार लेते हैं, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। रानो, चिंता की बात यह है कि इस बार ठंड के साथ साथ बर्फबारिश भी होने वाली है, जो हमारे जंगल में पहले कभी नहीं हुई। और रही बात इस बात की सच्चाई की, तो मुझे लगता है कि परदेसी पक्षियों को हमसे ज्यादा मौसम की जानकारी है, क्योंकि वो दूर दूर तक सफर में जाते हैं। पारुल, तुम ठीक कह रही हो, बर्फबारिश हो भी सकती है, इसलिए हम सभी को ठंड से बचने का इंतजाम कर लेना चाहिए। तो चलो दोस्तों, पहले हम सब अपना भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह सभी पक्षी पारुल चिड़िया की बात मानकर भोजन इकट्ठा करने चले जाते हैं। इधर कालू कौवा का भाई कालिया चैन की नींद सो रहा था। वो बहुत ही कामचोर कौवा था। वो दिन भर सिर्फ सोया रहता था, जिससे कालू कौवा बहुत ही चिंता में रहता था। कालिया को दोपहर तक सोता देख उसका भाई कालू उसे उठाने आ जाता है। कालिया, अरे ओ कालिया, उठ जाओ, दोपहर हो गई है। क्या कामचोरों की तरह दिन भर सोए रहते हो? अरे उठ रहा हूं ना कालू भैया, अभी तो बस दोपहर के 12 बजे हैं, अभी तो पूरा दिन बाकी है। ऐसा कहकर कालिया उठ जाता है। कालिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे परदेसी पंछियों से खबर मिली है कि इस बार जंगल में बर्फबारिश होने वाली है, इसलिए हमें अपना भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए और सर्दी से बचने के लिए घोंसला भी तैयार कर लेना चाहिए। कालू भैया, तुम जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे ठंड से कुछ नहीं होगा। सोच लो कालिया, मैं तुम्हारे लिए दाना नहीं लाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं तो चला सोने। यह कहकर कालिया सो जाता है और कालू कौवा भोजन इकट्ठा करने दूसरे जंगल चला जाता है। दिन भर मेहनत करने के बाद रानो, पारुल, बुलबुल और बुल्ली मौसी शाम को अपने घरों में वापस आ जाती है। पारुल चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी वहां पर कालिया कौवा आ जाता है और कहता है, पारुल, आज तो मैंने तुम्हें दिन भर नहीं देखा। हाँ कालिया, आज मैं और बाकी पक्षी भोजन इकट्ठा करने दूसरे जंगल गए थे। वैसे तुम भी भोजन इकट्ठा कर लो, इस बार बहुत ठंड पड़ने वाली है। हाँ पारुल, मैं भी भोजन इकट्ठा कर लूंगा। वैसे मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। बोलो कालिया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? पारुल, तुम मुझे अनाज के कुछ दाने दे दो, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा। ठीक है कालिया, मैं अभी तुम्हें अनाज के दाने दे देती हूँ। और फिर पारुल कालिया को अनाज के दाने दे देती है और फिर कालिया खुश हो जाता है और अनाज के दाने लेकर अपने घर चला जाता है। और फिर सुबह हो जाती है। बुल्ली मौसी, रानो और बुलबुल चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। रानो, मुझे लगता है हमारे जंगल में तिनकों की कमी हो गई है। कल भोजन इकट्ठा करते वक्त मैंने तिनके भी खोजे, पर मुझे बहुत कम ही तिनके मिले, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। मुझे नहीं लगता कि वो तिनके घोंसले बनाने के लायक है। ठीक कह रही हो बुल्ली मौसी, मुझे भी कुछ खास नहीं मिला था। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम वक्त पर अपने घोंसले तैयार नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ दोस्तों, तुम इतना परेशान क्यों बैठे हो? अरे पारुल, क्या बताऊं, मुझे लगता है हमारे भरतवन जंगल में तिनकों की कमी हो गई है। मुझे और रानो को सही से तिनके भी नहीं मिले। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम सर्दी से पहले अपना घर नहीं बना पाएंगे। वैसे भी जब सर्दियाँ आएगी तब देख लिया जाएगा।
हमारे घोंसले कुछ तो मजबूत ही है ना। नहीं बुल्ली मौसी, हम यूं ही बैठकर सर्दियों का इंतजार नहीं कर सकते। हम तिनका जमा करने सहारा जंगल की तरफ जाएंगे। हमें मेहनत करना चाहिए क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है पारुल, इस बार भी हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। और फिर सभी पक्षी उड़कर सहारा जंगल की तरफ चले जाते हैं। कालिया कौवा छिपकर उन्हें देख रहा होता है और फिर हंसते हुए कहता है, बड़े आए समझदार, यूं ही अपना सारा दिन बेकार के कामों को करने में लगे रहते हैं। समझदार तो मैं हूँ जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। और इधर पारुल चिड़िया अच्छे तिनकों की तलाश में सहारा जंगल की तरफ चली जाती है। बहुत देर तक उड़ने पर भी पारुल को अच्छे तिनके नहीं मिलते हैं। तभी अचानक से पारुल को जमीन पर ढेर सारे मशरूम दिखते हैं। मशरूम को देख पारुल चौंक जाती है और वह मशरूम के पास चली जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़े मशरूम है। इतना बड़ा मशरूम तो मैंने आज तक नहीं देखा। मशरूम को देखकर पारुल को एक आइडिया आता है। ये मशरूम तो काफी बड़े हैं, क्यों ना मैं इसे अंदर से खोखला कर अपना घर बना लूं, जिससे कि मुझे तिनके भी नहीं खोजने पड़ेंगे और हम बर्फबारी से भी बच जाएंगे। क्यों ना मैं अपने दोस्तों को जाकर इस मशरूम के बारे में बताऊं, जिससे वो भी अपना घर इस मशरूम से बना ले। और फिर पारुल चिड़िया उड़कर अपने दोस्तों के पास चली जाती है और वहां पहुंचकर मशरूम के बारे में बताने लग जाती है। सभी को पारुल का आइडिया पसंद आता है और फिर वो सब उड़कर उस मशरूम के पास चले जाते हैं। कुछ ही देर में पारुल और उसके साथी मशरूम को खोखला कर अपना घर बना लेते हैं और वहां पर अनाज लाकर रहने लगते हैं। एक दिन कालिया कौवा उनके पास आता है और मशरूम के बने घरों को देखकर हंसने लगता है और बोलता है, तो यहाँ हो तुम लोग, और क्या यही है तुम्हारा मशरूम वाला घर? मैंने तो सोचा था कि तुम लोगों ने कोई अच्छा घोंसला बनाया होगा। नहीं नहीं कालिया, ये अंदर से काफी मजबूत है। तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अंदर आके देख लो। नहीं, मैं नहीं रहूंगा ऐसे बकवास मशरूम के घरों में। तुम सब रहो, मैं तो चला। चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जब बर्फ बारिश होगी तब हम में से कोई भी तुम्हें अपने घर नहीं रखेगा। बड़े आए हमारे घरों का मजाक उड़ाने वाले। नहीं मांगूंगा मैं तुम सबसे मदद, और तुम सब रहो या गलत फहमी में कि बर्फ बारिश होगी। और फिर कालिया उड़कर वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है। सभी तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरकर बैठे हुए थे। इधर कालिया पहले तो ठंडी ठंडी हवाओं का मजे ले रहा था, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही थी अब वो परेशान होने लगा था। कुछ ही देर में बर्फ बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसे देख कालिया कौवा और भी घबरा जाता है। अरे अरे, इतनी सर्दी कैसे बढ़ गई? और अब तो बर्फ बारिश भी शुरू हो चुकी है। मैंने गलती कर दी जो मैंने पारुल की बात नहीं सुनी। पारुल ने तो ठीक ही कहा था कि इस बार बर्फ बारिश भी होगी। अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, मैं पारुल के पास चला जाता हूं, वो जरूर मेरी मदद करेगी। ऐसा सोचकर कालिया पारुल के पास जाने ही वाला था कि तभी लकड़ी का एक टुकड़ा कालिया के घोंसले पर गिर जाता है, जिससे कालिया घोंसला समेत जमीन पर आ गिरता है, जिससे कालिया बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। कालिया सारी रात जमीन पर बेहोश पड़ा रहता है और बर्फ बारिश के कारण कालिया का शरीर बर्फ से ढक जाता है। और फिर सुबह हो जाती है। सभी पक्षी तो अपने मशरूम वाले घरों में थे। सिर्फ कालिया ही था जिसने अपना मजबूत घोंसला तैयार नहीं किया था। पारुल को कालिया कौवा की चिंता होने लगती है। हम सब पक्षियों ने तो अपने मशरूम वाले घर बना लिए थे, सिर्फ कालिया ने अपना घर तैयार नहीं किया था। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर उसे देखती हूँ कि उसने रात वाले तूफान का कैसे सामना किया। ऐसा सोचकर पारुल कालिया कौवे की घर की तरफ चली जाती है। वहां पहुंचकर पारुल देखती है
कि कालिया कौवा का घोंसला तो पेड़ पर था ही नहीं। घोंसला तो पेड़ के नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। साथ ही कालिया भी जमीन में बर्फ से लिपटा हुआ था, जिसे देख पारुल बहुत डर जाती है। अरे ये क्या हो गया? कालिया तो जमीन पर गिरा पड़ा है और इसे तो बहुत चोट आई है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर जंगल के सभी पक्षियों को बुला लाती हूँ। और फिर पारुल जंगल के सभी पक्षियों को बुलाने चली जाती है। कुछ ही देर में सभी पक्षी कालिया कौवा के पास वापस आ जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था इस कालिया को कि वो भी अपना घर मशरूम से बना ले, पर उसने मेरी एक भी ना सुनी और अब देखो भुगत रहा है ना। वो सब बात रहने दो बुल्ली मौसी, अब हमें कालिया को ठीक करना होगा। ठीक कहा पारुल, मैं जाकर डॉक्टर उल्लू को बुला लाता हूँ। कालू भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। और फिर कालू कौवा और बुलबुल उड़कर डॉक्टर उल्लू को बुलाने चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो डॉक्टर उल्लू के घर पहुंच जाते हैं। उल्लू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कालू। उल्लू घर का दरवाजा खोल देता है। अरे कालू, तुम कहो क्या बात है? उल्लू भैया जल्दी चलिए, मेरा भाई कालिया कल की ठंड और बर्फबारी से बेहोश हो गया है और पेड़ से गिरने की वजह से उसे चोट भी लगी है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी दवाई लेकर चलता हूँ। डॉक्टर उल्लू अपना सारा सामान लेकर तैयार हो जाता है और फिर सभी उड़कर कालिया के पास चले जाते हैं। कुछ ही देर में उल्लू कालिया की मरहम पट्टी कर देता है और कालिया को दवाइयाँ पिला देता है। कालिया सभी पक्षियों को अपने पास देख बहुत खुश हो जाता है, पर साथ साथ उसे किए गए अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है कालिया, तुम तो हमारे दोस्त हो। तुम चिंता मत करो, हम सभी पक्षी मिलकर तुम्हारे लिए एक मशरूम का घर बना देंगे। कुछ ही देर में सभी पक्षी मिलकर कालिया का घर बना देते हैं और फिर सभी पक्षी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।